हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए और जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, पॉजिटिव रहकर यूनिवर्स से कनेक्ट करके इस रीडिंग को देखोगे, उतनी अच्छी तरह से आपका मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में। प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाला है, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक और जिनके बारे में इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो इंसान क्या सोच रहा है इस वक्त हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखो तब से मैच करें और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करें। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलिएगा, आज देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड आ चुका है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ वांड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ वांड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, देख लेना। अगर मैं बोलूँ कि ये आपकी एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी नहीं है, तो आपका पार्टनर का, और मैं बोलूँ कि ये पार्टनर का है, आपको लगे नहीं ये तो मेरा है, तो आप अपने में ले लेना। ओके, वाइस वर्सा। तो किंग ऑफ वांड ये बताते हैं कि आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आपको पास्ट में बहुत ही ज़्यादा मतलब रूड बन के दिखाया, गुस्से वाला इंसान हो सकता है आपका पार्टनर, बेसिकली बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान हो सकता है। गुस्सा आपका पार्टनर का नाक में लगा रखा था होगा, ऐसा भी दिख रहा है। जब भी आप उसको देखोगे नाक में उसको गुस्सा दिखेगा, इस तरह से इंसान है वो, ठीक है ना। और बहुत ही ज़िद्दी किस्म के इंसान है आपका पार्टनर, और जो करना चाहता है वो करते हैं, और जो भी करता है उसको लगता है कि वो सही कर रहा है। जो भी कर रहा है आपका पार्टनर, उनको लगता है कि सही कर रहा है और डायरेक्ट राइट कर रहा है, ठीक है ना। वो कोई भी गलत कर रहा है, अगर आपने उस पर टोक दिया कि और आपने बोला कि नहीं तुम सही नहीं कर रहे हो, तो उसका गुस्सा पारा गर्म हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। बोला आप कौन होते हो उसको बोलने वाला कि उसको गलत है क्या सही है, ठीक है ना। वो जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, भले वो आपको 2-4 गाली दे दे एक्स्ट्रा, और 2-4 गाली दे दे गाली के साथ, ठीक है ना, फिर भी वो सही कर रहा है। बहुत ओवर स्मार्ट रहा आपका इस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाता है, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में वो किसी का अट्रैक्शन में आकर आपके रत्ती भर भी बात नहीं सुना, रत्ती भर भी आपका इस रिश्ते में ध्यान नहीं दिया। ओवर स्मार्ट के चलते उस इंसान ने पूरी तरह से आप दोनों का बीच में एक डिस्टेंस लेके आ गया, ठीक है ना, अपना ही जीत मनवाने के लिए। अभी आपका पार्टनर, देखो गाइस, अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट है तो मेरा रीडिंग ना देखे, ठीक है ना, ये रीडिंग सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए। तो किंग ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आज अकेला है, वो है, और आपका पार्टनर का गुस्सा है, ठीक है ना। दोनों साथ में मिलके बड़े ही बैठ के प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर और गुस्सा दोनों मिलके प्लानिंग कर रहा है कि मेरा गुस्सा के चलते आज मेरा ये हो गया, मेरा रूटनेस के चलते आज मेरा अकेला हो गया, अकेलापन छा चुका है उस इंसान को। और ये भी दिख रहा है कि आसपास के माहौल भी आपका पार्टनर के कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। उन्होंने, आपका पार्टनर ने, जो भी दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, तो उनके बारे में बहुत सोचा। उसने ये सोचा कि उसको आपके पास आना है, आपके आने के लिए उसने डिसाइड कर लिया, उसने सिचुएशन को बदलना चाहिए, उसको एक्शन लेना है। अब किस तरह लेना है, क्या लेना है, वो प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना, सोच विचार में लगा हुआ है कैसे लेना है। और जब आपका पार्टनर आपकी तरफ सस्ता है तो उनको लगता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे हुए हो, पास्ट में इस इंसान ने आपका बहुत बुरा बर्ताव किया इसके चक्कर में, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको पास्ट में किसी और के साथ कंपेयर किया, या तो देख रहा है कि आपका पार्टनर ने किसी और, आपको ना चुन के किसी और को चुन लिया, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, या तो आपसे कहीं दूर जाके किसी और के साथ शादी कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। फोर ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर का हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा फैमिली बर्डन रहा होगा इस रिश्ते में,
और हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस रहा है जिसके चलते फैमिली मेम्बर बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जो भी हुआ, आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक दुख और सैडनेस का हालत में पहुंचा दिया था। आपका पार्टनर की वजह से आपका काफ़ी रातों का नींद उड़ चुका, दिन का चैन और सुकून छीन लिया था इस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है कि आपको इस इंसान ने ना आपको हॉस्पिटलाइज कर दिया था, पूरी तरह से आपको बिस्तर में लेटा दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। ऐसा कांड किया था कि उसने बहुत ही गलत किया था। अभी आज का डेट में 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, उसको पूरी तरह से नेगेटिविटी घेर चुका है। आपका पार्टनर को लगता है कि वो इंसान पूरी तरह से फंस चुका है, ना आगे जा पा रहा है ना पीछे आ पा रहा है, ठीक है ना। आगे उसको खाई नज़र आ रहा है तो पीछे उसको कुआं, ठीक है ना। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ अभी। अभी आपका पार्टनर के लाइफ में जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, उसको आपका पार्टनर ना वो माफ़ी मांगना चाहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ आगे रिश्ता नहीं बढ़ा सकता हूँ। और आपका पार्टनर चाहता है कि उनसे माफ़ी मांग के ना अच्छा से आराम से मतलब रिश्ते को मतलब ख़त्म कर दिया जाए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए ठीक है ना। आपका पार्टनर के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है ना, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए बिल्कुल भी। वो आराम से उसको बातों में बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, हम दोनों का रिश्ता ख़त्म, ऐसा। लेकिन ऐसा करना तो चाहता है पर हो नहीं पा रहा है, क्यों? शायद तो जो थर्ड पार्टी है, जो भी इंसान है, फैमिली वाला है ना, मानने के लिए तैयार नहीं। फैमिली वाला बहुत ही प्रेशर दे रहा है, फैमिली हो या थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, कोई भी सिचुएशन हो, मान नहीं रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है, पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत हरकत बर्ताव किया था। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखा, आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में पहुंचा दिया था जहां से आप समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर चल क्या रहा है सिचुएशन में, ठीक है ना। 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर आपका पार्टनर को हेल्थ इशू आ चुका है, आपका पार्टनर बीमार है। अगर आपका पार्टनर बीमार भी नहीं है ना, तो हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर में ऐसा कोई इंसान बीमार है जो उसको हॉस्पिटल का चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अभी आपका पार्टनर ना पास्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। वो इंसान अभी आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्यों? उसका मुसीबत ही इतना आ चुका है कि आपका पार्टनर को लगता है कि हर जगह मुसीबत ही मुसीबत है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डर रहा है, हो सकता है समाज में आपका पार्टनर का थू थू हो गया है, कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठ गया, तो ये इंसान आपका पार्टनर ना फूक फूक के कदम रख रहा है, ठीक है ना। एक एक कदम फूक फूक के रखता कि ऐसा उसका एक कदम भी गलत ना पड़ जाए, ताकि वो इंसान को पूरी तरह से वो लोग उंगली उठा दे, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप तो माफ़ी नहीं दोगे, माफ़ी के बदले में आपने उसको कर्ज कर रहे हो। आपका पार्टनर को लगता है कि इस समय आप उसको बहुत ज़्यादा बद्दुआ दे रहे हो, जिसके चलते आज उसका लाइफ में इतना नेगेटिविटी से घिर चुका है, सुख शांति छीन चुका है इस इंसान से, ठीक है ना। आपका पार्टनर का शांति भंग हो चुका है, सीधी सी बात। और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, घुटने के बल पे वो इंसान अपने किए हुए को माफ़ी मांगना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि बहुत सैड एनर्जी है। आपका पार्टनर का खुद का डिसीजन था आपको छोड़ के जाना, आपको दूरियां देना, आपसे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना। इस इंसान ने पूरी तरह से इस रिश्ते से मूव ऑन कर दिया था, और 5 ऑफ सोर्ड्स पूरी तरह से इस नेगेटिविटी भर दिया था। आपका पार्टनर ने वो सारा कुछ कर दिया था जो करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ठीक है ना, आपका पार्टनर ने उतने तक कुछ कर दिया था जिसको उसको करना नहीं चाहिए था, ठीक है। ये भी दिख रहा है 5 ऑफ कप्स के आपका पार्टनर ने पूरी तरह से मर्यादा नांग दिया था, ठीक है ना। एक रहता ना रिश्ते की मर्यादा, तो मर्यादा नांग दिया था उसने, और नांग के उसने पूरी तरह से इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया था। उसने आपके अलावा किसी और को चुन लिया, किसी और के साथ शादी कर लिया। कुछ ऐसी सिचुएशन है जो मतलब बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा लेकिन 5 ऑफ कप्स आज ये बता रहा है कि आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, इस बात के बहुत ज़्यादा गम मना रहा है, खुशी मना रहा है आपका पार्टनर, और गम मना रहा है कि वो इंसान ने आपको छोड़ के आज उसके हाथ में कुछ नहीं लगा नेगेटिविटी के अलावा। वो इंसान अकेला पड़ चुका है आपका पार्टनर, और आपको छोड़ने का बहुत गम है, बहुत सैडनेस है, बहुत पछता रहा है ये इंसान। आसपास का माहौल पूरी तरह से ख़राब है, इस इंसान का दिमाग में नेगेटिविटी का घर कर चुका है। आपका दिमाग, आपका पार्टनर का दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कचरा भरा हुआ है, ठीक है ना, गू और गोबर भरा हुआ है, और कुछ भी नहीं भरा पड़ा है, ठीक है ना। और ये जब पश्चाताप के एनर्जी से निकलेंगे तभी शायद कुछ पॉसिबल
पॉसिबल हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, ठीक है ना, तभी, क्योंकि अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पश्चाताव का एनर्जी में है। इसलिए भी पश्चाताव का एनर्जी में आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको छोड़ के जाने का टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट था कि वो इंसान आपको छोड़ के जाके किसी और के साथ सेटल हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट था, किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वांड्स बता रहा है। लेकिन आज क्या हुआ, आज उसको खुशी नहीं मिल रही, आज उसको प्यार नहीं मिल रहा, आज उसके लाइफ में प्यार की कमी आ गई, आज उसका इमोशन की कमी आ गई, आज उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, नेगेटिविटी आ चुका है। फाइव ऑफ कप्स यह बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है कि आपको दूरियां देना, आपसे दूर जाना, आपसे मूव ऑन करना, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है लाइफ की सबसे बड़ी गलती मुझे यही है कि मैंने आपसे दूर गया, आपको दूरियां दिया, आपसे धोखा किया, ठीक है ना। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में अदर रिश्ते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपके अलावा और उसके पास कोई रिश्ता नहीं है। देखो पीछे 2 कप है, मतलब और भी कोई रिश्ता है, लेकिन किसी को भी वो ध्यान नहीं दे रहा है। कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड सिचुएशन, कोई भी रिश्ते को वो ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान यही है कि उसने 3 कप को गिरा दिया, आपके साथ जो प्यार था, रिलेशन था, उसको बिगाड़ दिया। तो आज बहुत पश्चाताव का एनर्जी में है और आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आप ही को बारे में सोच के रोए जा रहा है, रोए जा रहा है और बस रोए ही जा रहा है। आपका पार्टनर का आंसू थमने को तैयार ही नहीं है। अपना गलती को मान लिया, इसने स्वीकार लिया। और ये हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ईगो घमंड हो, तो आपका पार्टनर का ईगो और घमंड भी ना चूर चार हो चुका है इस टाइम पे। और 5 ऑफ कप से ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको बहुत दुख दिया, बहुत नेगेटिविटी दिया आपकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अभी आप 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस इंसान को अभी कभी भी माफ़ नहीं करोगे, ज़िंदगी में कभी नहीं माफ़ करोगे। अपना बनाने का तो दूर की बात, इसको माफ़ भी नहीं करोगे, ऐसा आपका पार्टनर को रियलाइज़ होता है। और आपने पूरी तरह से इस इंसान से मुँह फेर लिए हो, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत सैड एनर्जी में चले गया, बहुत ज़्यादा पछता रहा है। उसने अपने कर्म को लेकर पछता रहा है कि मैंने इतना गंदा कर्म किया, मैंने इतना पाप कर्म किया, ठीक है ना, इसके चलते पछता रहा है। फ्यूचर में हो सकता है कि ये इंसान इस पश्चाताव के एनर्जी से निकले, ठीक है ना। उसको यही विचार है कि किसी तरह मैं इस पश्चाताव का एनर्जी से निकल जाऊं, इतना पछता नहीं हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जो धोखा खाता है ना, धोखा खाने वाला एक बार के लिए पछताता है स्टार्टिंग में, लेकिन आने वाला टाइम पे ना वो खुश हो जाता है। लेकिन जो धोखा देता है ना, स्टार्टिंग में वो बहुत खुश रहता है कि मैंने धोखा दे दिया, मैंने चीट कर दिया, लेकिन आने वाला टाइम पे बहुत पछताता। तो आपका पार्टनर का भी वही हाल है। जब आपका पार्टनर ने आपको चीट कर रहा, धोखा दे रहा, तो बहुत खुश हो रहा था। देखो ना कितना मस्त बैठे हुए, खा पी के बैठे हुए इंसान पटेली में बैठा है कि कौन है, मैं ही हूँ सिर्फ और सिर्फ। और जब उसने मैं ही सोच के धोखाधड़ी सब कुछ दे के आज ये मुंडी छुका के बिछे हूँ, समझ रहे हो। तो इंसान ऐसा ही है। और आज के डेट में आपका पार्टनर लगता है कि आप किंग ऑफ वांड का एनर्जी में आ गए हो, बहुत ही कॉन्फिडेंस हो, बहुत ही ज़्यादा आगे देख रहे हो, अपने सक्सेस लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। और आपका पार्टनर ऐसे मरे जा रहा है, रोने का हालत में आ गया। तो सिचुएशन चेंज हो गई, समय चेंज हो गया। आज का दिन में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा लालची हो सकता है, गोल्ड डिगर हो सकता है आपका पार्टनर, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा उसको ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है, अहंकारी हो सकता है, बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा, जिसके चलते आज आपका पार्टनर अकेला रह गया है और अपना साया का साथ रह गया है। बस आपका पार्टनर है और पश्चाताव का एनर्जी, और कुछ नहीं है। और जहाँ पे भी आपका पार्टनर ने मुंह मार रहा था ना आपके अलावा, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला उसको, वहाँ पे भी बेल्ट का मार खाने मिला, थप्पड़ खाने मिला, और गालियाँ तो अलग से मिला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको मिला है। एक्स्ट्रा में उसको बाय 1 गेट 1 में उसको गालियाँ मिले हैं, ठीक है ना। और ऐसा ही दिख रहा है, बहुत ही मार खा रहा होगा, किसी अगर थर्ड पार्टी में है तो गाली खा रहा होगा, उसको सुबह शाम उसको नाश्ते में और डिनर में ना उसको गालियाँ और ताना खाने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही दिख रहा है, इसलिए तो वो आज इतना रूड, इतना उसका बदसूरत, देखो कैसी बदसूरत बन से कैंडल बन गया है वो आपका पार्टनर, ठीक है ना। एक वो भी बुझा हुआ कैंडल, ठीक है ना, काली कलर का बुझा हुआ कैंडल बन चुका, कुछ भी नहीं रहा अभी इस इंसान का, सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया। ये बस आपका पार्टनर का एक ही चीज़ रहा अभी, रोना और परेशान होना और पश्चाताव का एनर्जी, उसके अलावा और आपका पार्टनर के लाइफ में कुछ भी नहीं है, बस दुखी मनाने के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही दिख रहा है। अभी पता नहीं आपका पार्टनर इस दुख से कब निकलेगा, इस दर्द से कब निकलेगा, कब उसको मिलेगा। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा रो रहा है, परेशान हो रहा है, और उसने आपके साथ जो भी गलत किया ना, आज के दिन में उसको दुगना 100 गुना भर के उस बुराई को कर्मा के साथ मिल रहा है, उसको सूद समेत मिल रहा है आपका पार्टनर को, जो भी आपके पास ने किया था। तो चलिएगा, इसमें कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले राशियाँ है फायर एलिमेंट
एरिस लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु नेक्स्ट का राशियां हैं। इंपॉर्टेंट एयर एलिमेंट एक्वेरियस जिम्ना लिब्रा कुंभ मिथुन तुला नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, तो मीन कर्क वृश्चिक पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। ओके, तो आज का इंपॉर्टेंट राशियां चलेगा। इस रीडिंग को शुरू करते क्या आता है। तो सबसे पहले रीडिंग में है वो व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि समय चेंज हो गया भैया, समय चेंज हो गया बहना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है ना। अभी व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपके साथ बहुत ही एक अच्छा टाइम बिताया था, बहुत ही खुशी का रिश्ता था, बहुत ही सब कुछ सही था, लेकिन उस इंसान ने ज़्यादा ही लालच के चक्कर में, हो सकता है कि ज़्यादा ही फड़फड़ाने के चक्कर में उसने आपको बुरा भला कह के उसने इस रिश्ते को, जो अच्छा खासा पीरियड चल रहा था, आप दोनों का अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, किसी कार्मिक के आ जाने से ये इंसान ने पूरी तरह से रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है ना। उसको लगा कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके अलावा जो भी था उसको ज़्यादा बेटर रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, इस तरह सोच के उस इंसान ने इस रिश्ते को डी एंड करके कहीं और ही मुंह मारने गया था। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि आज आपका पार्टनर कर्मा के फेस कर रहा है, का किसी कार्मिक इंसान के साथ डील कर रहा है, किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा है, कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंसा पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा लीगल इशू हो रहा है और टाइम चेंज हो गया है। अभी क्या हो गया कि आपका पार्टनर का टाइम बुरा चल रहा है, बहुत ही बुरा। जब आपका पार्टनर का अच्छा टाइम चल रहा था ना, तो आपका पार्टनर ने रत्ती भर भी आपका कदर नहीं किया और आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया। लेकिन उसका यही टाइम था जो उसने बुरा कर लिया, अच्छे टाइम को उसने बुरा बना लिया। ठीक है ना। उसने आपके साथ ना, उसने अपने अच्छे टाइम को भी गवा दिया। आपको तो गवाया इस इंसान ने किसी कार्मिक के चलते, और साथ में वो कार्मिक आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, किसी कार्मिक थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है ना। तो उसने क्या किया, वही कार्मिक सिचुएशन के चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको तो गवाया, साथ में उसका गुड लक भी गवाया उसने। ठीक है ना। पूरी तरह से टाइम को भी गवा दिया, अच्छे टाइम को। अभी आपका पार्टनर याद कर रहा है कि पास्ट में जब आप लोग थे साथ में, तो आपका पार्टनर कितना खुश था, हैप्पी था, कितना अच्छे से वो दिन गुजारा करता था। उसका दिन हमेशा एक दिन मतलब शिवरात्रि रहती थी, होली रहती थी, दिवाली रहती थी। ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना जो भी बुरा कर्म किया था ना, उसको भुगत रहे हैं आपका पार्टनर, और ये जो भुगत रहा है कार्मिक सिचुएशन है, इसको डी एंड कर देना चाहते हैं। ठीक है ना। इसको डी एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, पहले जैसा। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, पहले जैसा फिर से इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ जो रह के खुशी मिली थी, हैप्पीनेस मिली थी, वो कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। और ना ही कहीं मिल सकता है। इसको उस इंसान को अभी रियलाइजेशन हो गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है, भले वो इंसान आपके पास रहे या ना रहे, वो इंसान आपके पास आए ना है, आपका तो फिर भी बल्ले बल्ले है। व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके साथ। ठीक है ना। आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, सही जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और आपका टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है ना। और काफ़ी हद तक तो आपको ऐसा भी लगता है कि अच्छा हुआ टॉक्सिक और नेगेटिव इंसान मेरे लाइफ से दूर हो गया। ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर लगता है वो आने से भी ठीक है आपका, वो नहीं आने से भी ठीक है, आप मज़े करो, आपका लाइफ सातवें आसमान पे है, आपकी किस्मत। ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन समय उसका साथ नहीं दे रहा है। आपका पार्टनर का ना समय साथ नहीं दे रहा है। भले वो चाह रहा है आपके साथ आना, नया शुरुआत बनाना है, लेकिन समय भी तो साथ देना पड़ेगा ना। तो समय साथ नहीं दे रहा, तो उस समय के लिए इंतजार कर रहा है कि कब वो समय आएगा, कब डिवाइन टाइमिंग आएगा, कब हम लोग साथ होगा। आपका पार्टनर डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे भी करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि डिवाइन से प्रे भी करते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, ऐसा कुछ समय लेके आ जाओ, ऐसा कुछ चमत्कार कर दो कि हम लोग फिर से पहले जैसा हो जाए, फिर से ये रिश्ता जुड़ जाए, इस तरह से। ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वंस। टू ऑफ वंस ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में पास्ट में दो चॉइसेस थी। एक आप थे, एक उसका कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था, एक फैमिली मेंबर था, एक कोई फ्रेंड्स, जो भी था। ठीक है ना। दो चॉइसेस थे। दोनों में से जो एक चॉइसेस थे वो आपके साथ ना आपका रिश्ता जो था ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। हो सकता है एज डिफरेंसेस हो, कुछ भी डिफरेंसेस हो, कुछ कास्ट कैसा भी हो डिफरेंसेस, थोड़ा मुश्किल लग रहा था उसको। तो उसने क्या क्या मुश्किल लग रहा था ना आपके साथ, मुश्किल को, रिश्ते को छोड़ के उसने ईजी से जो मिल रहा था बैठा बैठाए उसने उसको चुन लिया। जैसे हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन उसको मिल गया, वो बहुत ही ज़्यादा उसका घर पे आना जाना उठना बैठना था उसका, या तो उसका काम जहाँ करता है जॉब वहाँ पे उसको मिलना, रोज़ मिलना था, स्टडी करता है जहाँ पे रोज़ मिलना था उसको, तो ईजी में मिल रहा था आपका पार्टनर को, और आपके तरफ थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो आपका पार्टनर ने वो जो मुश्किल था आपके साथ रिश्ते को छोड़ के उसने ईजी रिश्ते को चुन लिया, इसी चीज़ को चुन लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि ईजी चीज़ को जितना ईजी से मिल जाता है उतना ईजी से जा भी जाता है। तो
आपका पार्टनर जितना अट्रैक्शन में जितना ईजी से उसको मिला था ना, उतनी ईजी से आपका पार्टनर का ना वो अट्रैक्शन भी चली गई, वो डिज़ायर भी ख़त्म हो गया जो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपके बारे में ही सोच रहा है। 2 of 1 राइट नाउ आपका पार्टनर ने आपको चूज़ करके बैठा हुआ है, आप ही को दुनिया मान रहा है, एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है। आपका पार्टनर को एक सही समय का इंतज़ार है जब आपका पार्टनर आपके पास आएगा एक इस रिश्ते में नई शुरुआत करेगा। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने किसी और को चुन लिया, क्या आप अभी इस जहाँ पे रहते हो उस जगह से दूर जाने के लिए सोच रहे हो, शिफ्टिंग के लिए सोच रहे हो, आप इस इंसान को पीठ दिखा दिया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। आप अभी इस इंसान को नहीं चुनना चाहते हो, अपने लाइफ में वापस नहीं लाना चाहते हो, आप किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो या तो किसी और की तरफ जाना चाहते हो। आपका जो सिचुएशन था ना जो आप सोच रहे थे आप करने के लिए, तो आपका सिचुएशन बदल गया, डायरेक्शन बदल गया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और 2 of 1 ये भी बता रहे कि आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको चुन लिया है 2 ऑप्शनों में से, और आप ही को दुनिया मान के बैठा है। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आएगा, आपको बड़ा सा कमिटमेंट देगा, और आपका पार्टनर ये भी बोलेगा कि आप लोग जहाँ थे पहले उस जगह से जाके कहीं चेंज करना, ठीक है ना। वो बोलेगा कि चलो ठीक है ना चेंज करते हैं। और आपका पार्टनर का आपके साथ ये भी प्लानिंग है कि आपके साथ ही मिलकर वो दुनिया घूमना चाहते हैं, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जाने में पास्ट में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। हो सकता है कि आपसे भी अलावा कोई उसका लाइफ में ऑफर आया था, जो आपका पार्टनर को ना उसको ऑफर को ना आपका पार्टनर बहुत अच्छा लग रहा था उस ऑफर को, ठीक है ना। आपके अलावा आपका पार्टनर को लग रहा था कि ऐसा ऑफर बार बार नहीं आते, ऐसा ऑफर, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने क्या किया, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ना उसने ऑफर को स्वीकार कर दिया, और आपके साथ जो भी अच्छा खासा रिश्ता था वो मूव ऑन करके चले गया। लेकिन एक बार जाते समय एक बार भी उसने सोचा नहीं कि आपको जो छोड़ के जा रहा है कि आप कैसे रहोगे उसके बिना, कैसे जियोगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो कैसे रहोगे कैसे जियोगे वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था आपके बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, उसका ऑफर के बारे में सोच रहा, उसके अपने खुद की खुशी के बारे में सोच रहा था, आपके क्या होगा नहीं होगा। और ये भी देखा जा सकता है नाइट ऑफ वंस कि आपने इस इंसान को काफ़ी बार मौका दिया, आपका पार्टनर ने गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती किया, और आपने उसको हमेशा उसका गलती को दरकिनार दिया, दरकिनार दिया, दरकिनार दिया, और हमेशा उसका एक्सेप्ट किया, उसको प्यार दिया, लव दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने वो बहुत इस तरह से गलती किया, लेकिन आप भी बहुत बेवकूफ़ थे, आपको इतना नहीं देना चाहिए था आपको, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप भी दिल के हालत मजबूर थे, आपने भी किया जो किया अच्छा किया, ठीक है ना। नाइट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, करंट फीलिंग्स में आपको तरफ एक्शन लेना चाहता है, और पास्ट में जो भी उसने गलती किया वो कहना चाहता है कि प्लीज़ मेरे पास्ट में सारी गलतियों को माफ़ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो। आपका पार्टनर आपके साथ आकर आपसे सॉरी मांगना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके तरफ इस टाइम पे भी आना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे शायद आप थोड़ा बिजी हो, या तो किसी और पे आप दाना डाल रहे हो, या तो किसी और के तरफ अट्रैक्शन हो, कोई अदर ऑफर आपका लाइफ में है, ऐसा भी उनको लगता है, जिसके चलते वो थोड़ा सर्चिंग करना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे भी आपके पास आना चाहता है, आपसे सॉरी मांगना चाहता है, अपनी गलतियों को भुला देना चाहता है। वो आपको बोलना चाहता है मेरे पास्ट की जो भी गलतियाँ थे नादानी समझ के भुला दो, मुझे एक मौका और दे दो, ऐसा कहना चाहते हैं। अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे नहीं आ रहा है ना, तो फ्यूचर में भी आपका पार्टनर आएंगे ज़रूर, वो उसको आना ही है उसको, ठीक है ना। उसने ठान लिया, उसने एक्शन भी लिया इस टाइम पे आपका पार्टनर ने, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वन। 9 ऑफ वन ये बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरपोक है, भगोड़ा है वो इंसान, ठीक है ना। हो सकता है कि वो खुद डरपोक हो और आपको डरपोक बताता होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत डरपोक हो, आपका पार्टनर बोलते होंगे आप डरपोक हो, हिजड़ा हो, वो आप ही को ब्लेम करता होगा। बात ऐसी है कि आप डरपोक नहीं है, डरपोक तो वो इंसान है, वो कहते हैं ना कि जो होता है ना वही कहते हैं, तो वही आपका पार्टनर ही था डरपोक, आपका पार्टनर ही हिजड़ा था जो आपको बोल रहा था झूठ मूठ का, ठीक है ना। अभी 9 ऑफ वन ये भी बताता है कि जैसे आप लोग का रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आता था ना पास्ट में, सबसे पहले यही भागता था, यही फरार होता था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में ये भी देख रहा है कि आप लोग के बीच में कुछ तो ऐसा सिचुएशन बन गया था जिसके चलते बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, आप लोग के बीच में बहुत 19-20 हो गया था। तो उस टाइम पे आपका पार्टनर आपके इस रिश्ते में आपके साथ नहीं दिया, आपका साथ नहीं दिया, और उल्टा आपको ब्लेम कर दिया कि उसने ही आपने ये सब किया, आपने ही गड़बड़ किया। तो ऐसा दिख रहा है जिसके चलते आप दोनों के बीच में पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी हो गया, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा डरता था अपना फैमिली मेम्बर से,
समाज से, या तो कोई सिचुएशन से, या तो थर्ड रोमांटिक पर्सन से डरता था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने लोगों के डर में से आके उस इंसान ने आपको अकेला छोड़ के चले गया था। इस इंसान ने, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन यही दिख रहा है कि आज का डेट में आज का पार्टनर आपको वो सोच रहे हैं कि उसने तो जो किया किया, और जो भी उसने किया था उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसका रिजल्ट उसको बहुत ही भलता मिला है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ में आपका पार्टनर गहरा हो सकते हैं, फिर भी कितने भी लोगों के साथ, 1000-2000 लोगों के साथ क्यों ना हो, इतना तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी कितने भी लोगों के साथ क्यों ना हो, 100-50 आपका पार्टनर, लेकिन फिर भी वो आप ही को मिस कर रहा है, आप ही को याद कर रहा है, आप ही का बारे में सोच रहा है 24 घंटा कि आप इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, कहाँ गए होंगे, घर पे होंगे या बाहर होंगे, आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपने क्या कर रहे हो, ठीक है ना, ये सब सोच रहे हैं। और बहुत ज़्यादा परेशान है आपका पार्टनर का ना हेल्थ इशू आ चुका है, और जो भी इसने पास्ट में आपको दुख देकर आपको अकेला करके छोड़ के गया था ना, उस सभी सिचुएशन के चलते ना आज आपका पार्टनर का सरदर्द हो रहा है कि कैसे आखिर उस सिचुएशन को कैसे आपको मनाए, कैसे आपको रिझाए, कैसे वो इंसान इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करे। क्योंकि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप अपना पार्टनर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। इस बात के डरे हुए नहीं कि वो आपको मारेगा धमकाएगा, इस बात के डरे हुए कि वो इंसान फिर से आपके साथ कोई खिलवाड़ ना कर दे, पॉलिटिक्स ना कर दे, फिर से आपको ट्रिगर ना कर दे, फिर से आपको पार्टनर आपको हर्ट ना कर दे, इसलिए आप डरे हुए हैं, ठीक है ना। ये लग रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप बिल्कुल भी इस इंसान से बहुत ही डर रहे हो रिश्ते बनाने, रिश्ते में जाने में, और इसको माफ़ भी नहीं करना चाहते हो। आप अपने बाउंड्री बना के रखो, ऐसा आपका पार्टनर को महसूस होती है। 9 पॉइंट ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर बस अभी एक सही समय का इंतजार कर रहा है और देख रहा है सिचुएशन को, ठीक है ना। एक सही समय आने दो, आपका पार्टनर उस टाइम पे एक्शन लेगा। और जिन लोगों ने आपका पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा डरा धमका के रखे ना, उन सभी को मुंह पे ही जवाब देंगे आपका पार्टनर। बस आपका पार्टनर का समय है। आपका पार्टनर सोच रहा है अभी ये मेरा समय नहीं है, अभी ये लोगों का समय है। जिस दिन मेरा समय आए ना, मैं सबको बताएंगे, तो सबको बताऊंगा। इस तरह से आपका पार्टनर सोच के रखा है, ठीक है ना। जिन जिन लोगों ने आप लोगों का रिश्ते में प्रॉब्लम कर रहा था ना, उन सभी को वो बताएगा कि क्या हुआ था, ठीक है ना। उनको सभी को जवाब देगा, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर भी आपको मनाना चाहता है, आपको प्यार से मनाना चाहता है। वो चाहते हैं कि आप समझो उनका सिचुएशन को, समझो उनका हालत को, समझो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में तो आप लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्लानिंग किया होगा, बिजनेस का प्लानिंग किया होंगे कोई, ठीक है ना। और कुछ प्लानिंग किया होंगे, आप लोग कैसे करोगे, क्या नहीं करोगे, शादी कैसे होगी, सब कुछ प्लानिंग था। लेकिन आप लोग के बीच में जैसे कोई तीसरा इंसान का इंटरफेयर हुआ ना, चाहे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, चाहे फैमिली वाला, चाहे दोस्त क्यों ना हो, लेकिन तीसरा इंटरफेयर करने के चक्कर में आप लोगों का दूरियां आ गई। बहुत सारे आपका पार्टनर का लाइफ में हो जो अदर लोग हैं ना, उसका कोई फैमिली फ्रेंड या तो थर्ड रोमांटिक पर्सन, उन लोगों ने आपका पार्टनर का, या तो नेबर से क्यों ना हो, बहुत लोगों ने आपका पार्टनर को आपके बारे में खिलाफ में भड़का दिया कि आप लोगों से बात कर रहे हो, आप चीटर हो, आप प्लेयर हो, आप सबसे हाय हेलो करते रहते हो, ठीक है ना। और उसने आपका बात ना बहुत गलत सलत बता दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर आपका तो नहीं सुना, उसने बाकी सबका सुना, और बाकी सबका सुन के उसने आपके साथ दूरियां लेके आ गया, उसने किसी और को चुन लिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। जब आपका पार्टनर को असलियत का पता चला कि गलती आपकी नहीं थी, गलती उसकी थी, जो उसने सबका सुना, आपका नहीं सुना, उसने सबका सुन के उसने खुद से किया, जबकि उसने आपका ना सुन के आपका कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर अपना फ्रेंड से भी मदद लेना चाहते हैं, कि वो आपके बारे में पूछ रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होंगे, ठीक है ना, आपको मतलब स्टक कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको सोशल मीडिया में भी स्टक कर रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि आजू बाजू के लोगों को, नेबर्स को, फ्रेंड्स को, नहीं तो अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही ज़्यादा बोल के रखा होगा कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आपके लाइफ में थोड़ा झाका ताकी करे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कुछ कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं, कुछ कुछ बुरा बोल रहे हैं, तो आपका पार्टनर भी कंफ्यूजन में है, क्या क्या करे क्या ना करे। क्योंकि आपका पार्टनर का ना खुद का डिसीजन नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए। अगर उसको आपसे प्यार है तो आपसे ही पूछना चाहिए, आपसे ही प्यार है, बाकी दुनिया वाले को नहीं पूछना चाहिए कि आप कैसे हो, क्या नहीं करते हो, ठीक है ना। वो और जो भी पूछना है आपसे पूछना चाहिए, ऐसे बाकी लोगों से नहीं पूछना चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर को कौन समझाएगा, वो तो लोगों से पूछते फिरते हैं, इसलिए उसको ऐसा है। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर
बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है आपके पास आने के लिए और आपसे मिलाने के लिए, ठीक है ना। कोई किसी के फ्रेंड्स का सहारा ले रहा है कि बोलो प्लीज़ जाके बता दो उसको कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम ही मेरे दुनिया हो, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर किसी फ्रेंड्स का भी सहारा ले सकते हैं। और आपका बारे में ट्री ऑफ पेंटिकल्स से राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका बारे में आपका पार्टनर गॉसिप कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, अपना फ्रेंड्स से, बेस्ट फ्रेंड से बातें कर रहे हैं कि कैसे कैसे आप लोगों का सिचुएशन ख़राब हुआ है। और सेम सिचुएशन हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है ना उसका फ्रेंड्स लोग ने भी कर रहा होगा किसी के साथ, तो उसने आपका पार्टनर ने भी वहाँ पे जाके बोल रहा है ऐसा मत करो, तुम्हारा अगर पार्टनर है तुम सच्चा प्यार कर दो, तुम इसके साथ फ्लर्ट मत करो, ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारा रिश्ता हम जैसा दूर हो जाएगा, जैसे मैंने किया था तुम भी वैसा ही गलती कर रहे हो। इस तरह से आपका पार्टनर किसी को समझाते हुए भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत ही अनकंडीशनल प्यार किया, आपने इस इंसान को एक बाप के जैसा प्यार किया, बहुत ही अनकंडीशनल प्यार किया और बहुत ही ज़्यादा आपने इस इंसान को सर आंखों में रखा था। लेकिन आपका पार्टनर तो आपको समझ ही नहीं रहा था, आपका प्यार को, अपना भावनाओं को, अपना फीलिंग्स को बस अपने मन में कर रहा था, अपने ही सेल्फ लव कर रहा था, खुद से ही प्यार कर रहा था, खुद का ही हैप्पीनेस देख रहा था। और आप इस इंसान को इतना प्यार कर रहे थे बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था। और ये भी दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर ने ज़्यादा प्यार के लालच में, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा इज्जत के लालच में हो सकता है उसने आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट कर लिया, ऐसा हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, ठीक है ना। पास्ट में आपका पार्टनर ने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया और इसके चलते आप लोगों के बीच में कंफ्यूज आ गया और बहुत सारा बात भी हाइड किया आपका पार्टनर ने, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। उसने अपना इमोशनल जो उसके दिल में प्यार था वो भी हाइड किया है और काफ़ी टाइम से आपका पार्टनर ने उसके दिल में भी प्यार है, दिख रहा है, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स का कार्ड से दिख रहा है, लेकिन आपका पार्टनर अभी ना शो नहीं कर रहा, आपको बता नहीं रहा है, ठीक है ना, कि उनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशन है, बता नहीं रहे। बहुत टाइम से ये प्यार को लेके बैठा है और जहाँ पे भी आपका पार्टनर गया था ना उड़ उड़ के घोड़े पे चढ़ के कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा, तो वहाँ पे जाके कुछ नहीं मिला। आज वो खाली कप लेके बैठा हुआ है, ठीक है ना, प्यार का ही तलाश कर रहा है आज का आपका पार्टनर कि कोई तो आ जाए, कोई तो मिल जाए मुझे सच्चा प्यार, ऐसा करके, ठीक है ना। कोई भी नहीं मिल रहा उस इंसान को, आज भी वो खाली हाथ और खाली कप लेके घूम रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो उनके दिल में अभी आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा उभर रहा है और फिर से वो आपको पाना चाहता है, अपना इमोशन को बताना चाहता है। और ये आप लोग का जितना दूरियां हो रहा है ना, नो कॉन्टेक्ट हो रहा है, उतना ही ज़्यादा आपका पार्टनर के दिल में ना प्यार बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। जितना दूरियां हो रहा है, जितना नो कॉन्टेक्ट हो रहा है ना, उतना ही ज़्यादा आपका पार्टनर के दिल में प्यार, आपके लिए रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़ते जा रहा है। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपका पार्टनर, वो जो प्यार बढ़ रहा है, रिस्पेक्ट बढ़ रहा है ना आपका पार्टनर का, तो वो एक दिन फटने वाला है। जिस दिन फटेगा वो आपको बता देगा कि हाँ वो इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो इस टाइम पे भी देख रहा है किंग ऑफ कप्स की आपका पार्टनर बहुत टाइम से छुपा के रखा था, इस टाइम पे आपका पार्टनर इमोशनल को छुपा नहीं पा रहा है, अपना इमोशन को, भावनाओं को, आपके उनके दिल में जो प्यार है ना वो आपको खुल के बता देना चाहता है। इस रिश्ते को ना समाज के आगे लेके आ जाना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। सबको कह देना चाहता है कि आप दोनों का रिलेशन है, वो इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है ना। अभी उससे छुपाए नहीं छुप रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है, रो भी रहा है वो इंसान। पास्ट में हो सकता है ये आपका पार्टनर प्लेयर रहा होंगे, ठीक है ना, प्ले बॉय या तो प्ले गर्ल रहा होंगे, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर का ये समझ में आ गया कि आपके लिए जो इमोशन ना उनके दिल में ट्रू है, सच्चा है, ठीक है ना। तो चाहे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन उनके दिल में आपके जो जगह है ना वो कोई नहीं ले सकता, ऐसा दिख रहा है। अभी फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको आएंगे, आपको मनाएंगे, आपको प्यार का कप ऑफर करेंगे, आपको रिझाएंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, ऐसा दिख रहा है। और राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन चुके हो, आपने अपने इमोशनल को कंट्रोल करने सीख लिए हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे ध्यान दे रहे हो, आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी हो चुके हो, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है क्योंकि एक नाइट है तो एक किंग है, ठीक है ना, तो ऊपर नीचे है। तो ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर आपके पीछे हैं और आप कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहता, कुछ भी आपके तरफ से रिप्लाई नहीं है, ठीक है ना। और अभी आप कुछ नहीं करना चाहते हो, आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आप कुछ नहीं करना चाहते हो इस रिश्ते में, जो भी करना है आपका पार्टनर को ही करना है। तो आपका पार्टनर आपको ही पार्टनर चाहते हैं कि आप आगे से आओ, तो आप ही का वेट करते हुए दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को ये समझ में आ गया है फाइनली कि आप कुछ नहीं करोगे, जो अगर कुछ करना है इस रिश्ते में, आगे बढ़ना है, रिश्ते को स्टार्ट करना है, तो आपका पार्टनर को ही करना पड़ेगा। ये बात उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया है और ये आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है। जब आपका मूड फ्रेश हो, जब उसका सब कुछ सही हो, तब
आपको पार्टनर आपके पास आएंगे और पूरी तरह से अपने कहानी सुना देंगे कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें, हमारे दर्शकों क्या बोलते हैं उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते हैं। तो गाइस आपको बोलते थे कि मैं बहुत पछता रहा हूँ, मैंने तुम्हें कंपेयर करके किसी और के साथ मेरे लाइफ में बहुत पछता रहा हूँ, मैं जिसके भी साथ में हूँ ना को मैं खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बिना बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। और जब से मैं तुम्हें छोड़ के गया ना तब से मेरे ज़िंदगी का वाट लगी पड़ी है, 12 बज गई है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है ना। कुछ भी अच्छा नहीं है, जॉबलेस हो चुका हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया है, बैंक में कर्जा हो गया है, बहुत उधारी हो गया है, परेशान हो गया हूँ, मेरे लाइफ एकदम सा डिस्ट्रॉय हो गया डियर। जब से मैंने तुम्हें छोड़ा, तुम जब थे ना तब से सब कुछ बैलेंस था यार, तुम्हें मैंने छोड़ के ना ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दिया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, यही आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि लालच बुरी बला है, ये बात मुझे समझ में आ गई, पैसे के लालच में मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, ये भी बोलना चाहते हैं। ओके, तो चलिएगा देखते हैं आपका आप दोनों का अगर मिलने का पॉसिबिलिटी से, कांटेक्ट होने का पॉसिबिलिटी से तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए कार्ड्स। तो एक कार्ड्स ले लिया मैंने, तो सोन ऑफ कप। तो सोन ऑफ कप्स ये बताता है कि आप लोगों का आने वाले 1 महीने में कांटेक्ट हो सकता है बहुत सारे लोगों का, नहीं तो लकी लोगों के लिए 1 डे नहीं तो 1 वीक में भी आप लोगों का कांटेक्ट होने के फुल चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए और डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें, हमारे दर्शकों को गाइडेंस देने दीजिए और एक ब्लेसिंग्स के तौर पर बताइए क्या है। तो गाइडेंस के लिए कार्ड आ रहे हैं आपके लिए 5 ऑफ कप्स और ब्लेसिंग्स के लिए कार्ड आए हैं डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस गाइडेंस के लिए ये बोल रहा है कि आप पछताओ मत रहिए, आप पछताइए मत, आप अपने आप को कोसिए मत, जो भी आप जैसे भी हो ना आप खुश हो, आप अपने आप को गलत मत ठहराइए कि मेरे गलती से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी है जैसा भी है सही हो, पास्ट के दुख दर्द से निकलिए, बाहर निकलिए, पास्ट की बातों से बाहर निकलिए, पछताओ मत, दुख मत कीजिए। आप अगर सही हो तो आपने धोखा नहीं दिया, चीट नहीं किया, तो आपको रोने धोने का क्या ज़रूरत है। जो धोखा दिया चीट करेगा वही रोएगा ना, जो गलत किया वही रोएगा, जो गलत किया ही नहीं तो आपको रोने की क्या ज़रूरत है। किसी ने गलत किया आप उसका सज़ा क्यों भुगतोगे भाई, तो आपको भुगतना नहीं है किसी का सज़ा, कुछ भी देने के लिए किसी को आप बद्दुआ भी नहीं देना, बस अपने लाइफ में एंजॉय करना है, खुश रहना और नेगेटिविटी को सोचना ही नहीं है, सैड होना ही नहीं है, ठीक है ना, खुश रहना है, सैडनेस को चुनना नहीं है। आपके लाइफ में 2 ऑप्शन दिया था, हर इंसान के लाइफ में 2 ऑप्शन है, एक खुशी एक दुख, दुख और खुश, ठीक है ना, सुख दुख को आप ना आपका अंदर ही है, तो आपको ना दुख को नहीं चुनना है, सुख को चुनना है, तो आपको सुख को चुनना है, ठीक है ना। डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आया और ब्लेसिंग्स के रूप में आया डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। आने वाला टाइम पे आपको 1 महीने के अंदर ना या तो इस साल में आपका ऐसे ऐसे सपने पूरे होने वाले जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आप फाइनेंशियली आपको ग्रोथ मिलेगी, आपका मन चाहिए जॉब मिल जाएगी, आपके मन चाहिए ड्रीम जॉब मिल जाएगी, आपका काम हो जाएगा, आपका सपना पूरा हो जाएगा। आने वाला टाइम पे आप पूरी तरह से इसी साल में नहीं तो आने वाला महीने में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में आपका स्टेबिलिटी हो जाएगा पूरी तरह से। ओके गाइस, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो गाइस इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या तो गाइडेंस ले सकते हो। तो सबसे पहला है श्री कृष्ण भगवान का उपदेश, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। ओके, कामयाबी के मार्ग में पर चुनौतियां तो आएंगे ही, इसलिए भगवान को दोष देना बंद कीजिए, देना की बजाय उन चुनौतियों से निपटना सीखिए। ओके, अहंकार तभी उत्पन्न होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारी गुणों की हो रही है। ओके, नेक्स्ट, जो मानव अपने निंदा को सुन लेता है वो सारी जगत पर विजय प्राप्त करता है। तो आपको अपनी निंदा सुन लेना है, ठीक है ना, तभी जाके आप पूरे जगत में विजय प्राप्त करोगे। चलेगा, देखते हैं आखिरी आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, एक लव मैसेज दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो आपका पार्टनर का लव मैसेज आया, लव इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है आपका प्यार उनके लिए एक सीक्रेट एनर्जी है, एक मजबूत मोटिवेशन है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का बहुत ही पावरफुल एक टेक्निक है। आपका पार्टनर कहना चाहता है आपका प्यार उनके लिए बहुत ही एक पावरफुल टेक्निक है, पावरफुल एनर्जी है, ठीक है ना, सीक्रेट एक एनर्जी है, ऐसा बताना चाहता हूँ। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।